हे गाइस, सब लोगों को मोटिवेशन जरूरी है एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन ये मोटिवेशन 2-3 दिन का होता है और हम लोग 2-3 दिन बाद सभी मोटिवेशन भूल कर फिर से वही आलसपन, वही जीवन व्यतीत करने लगते हैं, लेट तक सोना और कुछ भी ना करना। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन जरूरी नहीं है एक्सरसाइज के लिए, किसी भी एक्सरसाइज के लिए, कोई जिम की एक्सरसाइज है या फिर कोई भी एथलेटिक एक्सरसाइज है। आपको जरूरी है एक डिसिप्लिन की। जी हाँ, एक डिसिप्लिन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, आप कभी भी एक्सरसाइज को एंड तक नहीं लेकर जा सकते। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पुलिस फोर्स में, किसी भी आर्मी में, वहां पर डिसिप्लिन का होना जरूरी होता है और वह लोग डिसिप्लिन में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, अपनी मजबूती को देने के लिए शरीर के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज डिसिप्लिन की, जो कि आपको सिखाता है अपने जीवन की दिनचर्या को और सिखाता है आपको कर्तव्य पालन करने का और अपनी लाइफ में सेटल होने का और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने का। डिसिप्लिन में पहला पॉइंट है अपने लक्ष्य को हासिल करना। सबसे पहला है कि अपने गोल को हासिल करें। तो उस गोल में क्या हो सकता है कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, या कोई भी एक्टिविटी आप हासिल करना चाहते हो, उसमें नंबर 1 होना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप उसके अंदर जाकर घुस जाएं और एक गोल हासिल करने के लिए उसमें एंड तक जाने की कोशिश करें। तो सबसे पहला नियम आपका होता है गोल। अपना गोल को, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले कि आपको क्या चुनना है। बॉडी बिल्डिंग चुननी है, रनिंग में जाना है, या एक किसी भी कार्य करने को लेकर, कोई भी वर्क करने के लिए आपको जरूरी है एक गोल को हासिल करना। तभी आप डिसिप्लिन के फर्स्ट पॉइंट पे आप रखना चाहते हैं कदम, तो आप हासिल कर पाएंगे अपना गोल और हो जाएंगे डिसिप्लिन के फर्स्ट पॉइंट में एंटर। तो डिसिप्लिन में एंटर होने के लिए आपका सेकंड पॉइंट आता है दिनचर्या का होना। जब तक आप अपनी दिनचर्या नहीं बनाएंगे, जब तक आप डिसिप्लिन में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मोटिवेशन पर ध्यान देंगे और मोटिवेशन 2 दिन के अंदर आपको डाउन कर देगा, क्योंकि आपने मोटिवेशन देखकर बनाया है किसी और को, और वह आप 2 दिन के अंदर डाउन होना निश्चित है। आप इस बात को लिख लीजिए। जब तक आप दिनचर्या नहीं बनाएंगे, आपको डिसिप्लिन की आदत नहीं बनने वाली है। तो सुबह और शाम एक टाइम अपना एक्सरसाइज का या किसी भी एक्टिविटी का अपना लीजिए और उस पर आदत बनाइए एक्सरसाइज करने की। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, दिनचर्या नहीं बनाएंगे, तो आपको आदत नहीं बनने वाली है और आप डिसिप्लिन के एंटर नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट को ध्यान रखना और अपने दिल और दिमाग में डाल लेना कि हमें डिसिप्लिन के सेकंड पॉइंट को अपनाना ही अपनाना है। डिसिप्लिन में एंटर करने के लिए थर्ड पॉइंट आता है धैर्य रखना। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो आप डिसिप्लिन के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। एक पुलिस फोर्स का अफसर या फिर एक आर्मी का कोई भी जवान डिसिप्लिन में एंटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि वह धैर्य रखता है, उस चीज को हासिल करने के धैर्य रखता है। जब वह अपने दुश्मन पे गोली चलाता है, तो वह एक आत्म संयम से उस पर निशाना लगाता है, जब दुश्मन को गोली मारता है और दुश्मन पर्दे से गिर जाता है। तो यही मैटर रखता है आप लोगों के जीवन में भी थर्ड पॉइंट के अंदर। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, जब तक आप कोई भी एक्टिविटी, किसी भी चीज में एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि धैर्य ही हमें बलवान बनाता है, धैर्य ही हमें आगे तक लेकर जाता है। जल्दबाजी करने से आप डिसिप्लिन के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, अपने अंदर धैर्य होना चाहिए, मेरे अंदर भी धैर्य होना चाहिए, जब भी मैं हासिल कर सकता हूं अपने लक्ष्य को और जा सकता हूं एक लंबी उड़ान में। और उस धैर्य को जब तक मैं अपने जीवन में नहीं लाऊंगा, औरों को भी इधर भी और उधर भी आपको देखकर किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन और डिसिप्लिन में आने की संभावना नहीं बन सकती है। तो धैर्य रखना
बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट याद रखना, धैर्य बनाकर रखना। डिसिप्लिन का चौथा पॉइंट आता है खुद को प्रेरित करना, यानी कि कॉन्फिडेंस होना। यदि आप गलती कर देते हैं और जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे, खुद से एक सीख नहीं लेंगे, जब तक आप डिसिप्लिन में एंट्री नहीं कर सकते हैं, जब तक आप खुद को प्रेरित नहीं कर सकते। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं या फिर भागते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं, यदि आप उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आप अपने खुद से बात करो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार मैं ये काम कर दूंगा। तो ज़रूरी है डिसिप्लिन में प्रेरित होना। ये देखिए, ये भी अपने लक्ष्य पर जाना चाहता है तो ये भी खुद से प्रेरित है, क्योंकि इसे अपना लक्ष्य हासिल करना है। डिसिप्लिन में आने का पांचवा और अंतिम नहीं कह सकते, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं पॉइंट्स जिसको आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन वीडियो छोटी बने उतना ही बेहतर है, आप लोगों की समझ में आए उतना ही बेहतर है। तो पांचवा पॉइंट है अपने लक्ष्य को छोटा, यानी कि अपने लक्ष्य को ऐसा चुनो कि छोटे से शुरुआत करो। अगर आप पहले ही उसेन बोल्ट या रोनी कोलमैन बनना चाहेंगे तो आप नहीं बन सकते हैं। आप उनका मोटिवेशन लेकर लेट जाएंगे बेड पर और आलस्य से आपका जीवन भरा रहेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि डिसिप्लिन में आने के लिए ज़रूरी है इन पांचों पॉइंटों को आप अपने दिमाग में घुसेड़ कर रख लीजिए, तभी आप डिसिप्लिन में आएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो छोटा लक्ष्य हासिल करिए, पहले आप धीरे धीरे शुरुआत करिए। जब तक आप धीरे धीरे शुरुआत नहीं करेंगे आप बड़े लक्ष्य पर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? इन 5 पॉइंटों को यदि आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुंच जाएंगे और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे और एक बेहतर जीवन जीने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मेरी वीडियो में आगे भी इसी प्रकार बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप लोगों के जीवन में एक मोटिवेशन और डिसिप्लिन पैदा कर सकूं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ पोस्चर कन्फ्यूजन में। जय हिंद, नमस्कार।